बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, धमाकेदार खबर कि इस वक्त जनाब सर्वाइवल की जंग शुरू हो चुकी है, बका की जंग है कि इमरान खान का खौफ इस वक्त सिस्टम को खाया जा रहा है और सिस्टम इमरान खान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि जो आए रोज आप खबर सुनते हैं कि आज मार्शल लग जाएगा, आज जनाब इमरजेंसी लग जाएगी, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। यानी कि इमरान खान साहब ने इस पूरे सिस्टम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सिस्टम जो है वो चाहता है कि वो इमरान खान को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करे, लेकिन इमरान खान जो है वो डट कर डयाला जेल में बैठ कर इनका मुकाबला कर रहा है। तो इस सब के अंदर जनाब आज चीफ तीन बड़े ताकतवर शख्सियात जो हैं उनके इस्तीफे की खबरें हैं कि उनकी छुट्टी होने जा रही और खुदा हाफिज चीफ साहब यानी कि तीन ताकतवर तरीन शख्सियत जो इस पूरे मुल्क को इस वक्त चला रही हैं उनकी छुट्टी होने जा रही है और फिर इमरान खान की वापसी है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त अंदर खाते क्या गेम प्लान है, चल क्या रहा है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को 2/3 मिलना, शहबाज शरीफ का अलविदाई खिताब इस वक्त तैयार हुआ है, उस हवाले से खबर है वो मैंने आपके सामने मुसद्दक़ा तरीन जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो खबरें आपके सामने रखूंगा। फिर इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा जो है वो घटिया किस्म का बयान दिया। तो आज उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, आज उन्होंने एक नया बयान जो है वो जारी कर दिया। उस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त अगर आप ये देखें कि हुकूमत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी वज़ीर दिफा आते हैं, अता तारड़ तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि उनको काम ये दिया गया कि आपने आना, टीवी के ऊपर बैठना है और इमरान खान को गालियाँ देनी है और आप जो है वो ये समझें कि एक बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। लेकिन इनको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम इमरान खान को गालियाँ देते जाएंगे वैसे ही वैसे अवाम हमें जूतियाँ मारेगी, अवाम हमें लित्तर मारेगी, अगर आप खुले अल्फाज में इसकी बात करते हैं। तो इमरान खान साहब ने द संडे मैगजीन, द संडे टाइम्स को अपना एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बात की कि मुझे 7x8 के कमरे में रखा हुआ है और वो एक डेथ सेल है जहां पर दहशतगर्दों को रखा जाता है। मुझे जेल के बुनियादी हकूक भी नहीं दिए जा रहे और मेरी जो सर्विलेंस की जा रही है वो एजेंसीज के लोग कर रहे हैं और मेरी एक एक सेकंड की जो वहां पर जो चहल नकलो हरकत है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये जनाब इमरान खान साहब ने आज द संडे टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, जिसके बाद हलचल मचती। तो आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को डेथ सेल में रखने की उन्होंने तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को अडयाला जेल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है, यानी कि उनको फर्स्ट क्लास दी गई है। इमरान खान साहब के कमरे का एक तस्वीर हुकूमत ने यानी कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी कि ये सेल है जहां पर इमरान खान साहब को रखा गया। आप मुझे बताएं कि क्या वो सेल जो था जिसकी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी वो प्रेसिडेंशियल स्वीट था? हकूक तो ये हैं जनाब, कानून तो ये कहता है कि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में है तो उसको एक क्लास दी जाएगी, फर्स्ट क्लास दी जाएगी और उसके मुताबिक उनको एक नौकर भी दिया जाएगा, एसी भी दिया जाएगा। और आपने तमाम तर लवाजमात नवाज शरीफ साहब को दिए थे। इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ आप जाकर आइन के खिलाफ वर्जी करें। तो आप बताना क्या चाहते हैं? यानी कि झूठ का मंजन उतना झूठ बोलें जितना आप उसको बर्दाश्त कर सकें। यानी कि यहाँ पर इनका झूठ एक जो है पकड़ा गया और उन्होंने कहा कि नून लीग कभी सियासी इंतकाम की ख्वाहिशमंद नहीं रही और ना ही इंतकाम लिया। आपने औरतों के गिरबानों को फाड़ दिया, आपने औरतों को जो है वो गिरफ्तार करवाया। सनम जावेद साहिबा जो है वो 1 साल के बाद रिहा होती हैं। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। आपको एक औरत से खौफ है, उसकी मुस्कुराहट से खौफ है आपको कि एक बयान सनम जावेद ने कहा कि मैं आपका मुकाबला करूंगी, उस बयान के खौफ में आकर आपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो जनाब उसको चैलेंज कर दिया। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने इंतकाम नहीं लिया? आपने जनाब लोगों के घरों को उजाड़ के रख दिया है और अभी तक एमपीए जो हैं जिनको अपोजिशन लीडर बनाया जाना था पंजाब के अंदर, मियाँ उमर असलम साहब, आज तक वो गायब हैं, सिटिंग एमपी हैं, उनकी जान को खतरा है। तो आप ये बताएं कि वो अब कहाँ पर है, क्यों उनको जो है वो आप पंजाब असम्बली नहीं आने देते? तो जनाब ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने मजीद कहा कि एक बैनुल अक़वामी जरीदे में आर्टिकल आया है जिसमें कहा गया कि इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया। शहबाज शरीफ को कमर की तकलीफ के बावजूद बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था। इमरान खान के अल्फाज हैं कि मैं एसी उतारूंगा, टीवी बंद करूंगा, दवाइयाँ नहीं जाने दूंगा, लेकिन अडयाला जेल में आपका एक प्रेसिडेंशियल स्वीट है। इमरान खान के पास जेल में एक्सरसाइज मशीन है, वॉक करने के लिए गैलरी भी है। तो जनाब अगर आप ये देखें कि शहबाज शरीफ को कमर का दर्द था, उनको बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था,
इमरान खान साहब के पास तो उन्होंने अडयाला जेल में जाकर जो है वो अदालतें लगा दी। इमरान खान साहब तो अडयाला जेल से बाहर ही नहीं निकल सकते। शहबाज शरीफ साहब तो बाहर निकलते थे, आते थे अदालतों में, जनाब सैर सपाटे होते थे, जनाब उनका इस्तकबाल होता था। इमरान खान साहब का इस्तकबाल का खौफ इतना है कि इमरान खान की झलक भी अगर आ गई तो पूरे मीडिया चैनल्स के ऊपर जो है वो इमरान खान हो जाएगी। तो आप इमरान खान साहब से इतना डरते हैं बेसिकली। तो जनाब सबसे पहले जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ वो बड़ी आम खबर है कि इस्लामाबाद में जो इस वक्त हलचल मची हुई है, जो पावर कॉरिडोर्स में इस वक्त जनाब जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर होती चली जा रही है। सबसे पहले इंजीनियर अली मिर्ज़ा की बात करते हैं, फिर आम खबरों की जाने पड़ता हूँ। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने एक बयान दिया है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने पहले एक बयान दिया, उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब का वजूद खतरा है, कि जब तक इमरान खान रहेंगे तो मुल्क में सियासी इंतशार फैलता रहेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशहाली आ जाएगी। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा बेसिकली बात किसकी बोलते हैं, किसकी जुबान बोलते हैं, आप सबको पता है कि वो उनके कुछ आका हैं, वो उनको ना नहीं कर सकते। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जो हैं उनको भरपूर तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने उनका सॉफ्टवेयर आज अपडेट हुआ है और उन्होंने बाकायदा तौर पर शायद ये माफ़ी उनका इतराफ़ भी है। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को ज़िंदगी की दुआ दी थी। ये जनाब उन्होंने बात की है कि मैंने जो है वो इमरान खान साहब को ये बात नहीं की थी कि वो मर जाए, उनको रास्ते से हटा दें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो खुशहाली आ जाएगी। तो मैंने उनको बेसिकली ज़िंदगी की दुआ दी थी। यानी कि एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ मजीद बोलेंगे और आप अपने आप को जो है वो आलमी इस्लाम कहते हैं। आप समझते हैं कि मेरे पास तो दीन का इतना इल्म है कि पूरी दुनिया में कोई दूसरा इंजीनियर अली मिर्ज़ा पैदा ही नहीं हुआ और आप जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी ऊपर की चीज़ है। यानी कि आप अपने आप को जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बला समझते हैं और आप एक झूठ को छुपाने के लिए बजाय इसके कि आप उस पर शर्मिंदा हो, आप उसके ऊपर माफ़ी मांगे, आप उसके ऊपर 100 झूठ मजीद बोल रहे हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरा यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब वापसी हो रही है और शहबाज शरीफ का अलविदाई खिताब इस वक्त तैयार हो चुका है। अब ये वापसी जो है वो जनाब किस तरह से हो रही है, ये मामला जनाब क्या है। फवाद चौधरी साहब उन्होंने एक बड़ा दावा किया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 55 हल्के खुलने जा रहे हैं, चंद दिनों में नंबर गेम तब्दील हो जाएगा। 55 हल्के खुलने जा रहे हैं, चंद दिनों के अंदर नंबर गेम तब्दील हो जाएगा। ये इन्होंने एक पॉडकास्ट दिया मंसूर अली खान साहब को, उसमें जनाब उन्होंने इंकशाफ किया। फवाद चौधरी साहब जो है आजकल अंदर की खबर रख रहे हैं। बड़ा अरसा जनाब उनका एस्टैब्लिशमेंट से बहुत अच्छे राब्ते भी थे और फिर उन पर ऐसे दबाव डाला भी गया फवाद चौधरी को पार्टी छोड़ने का, लेकिन वो डटे रहे और उनको पता था कि इमरान खान साहब को अगर वो छोड़ेंगे तो उनकी सियासत तबाह हो जाएगी, उनकी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी, उनका अपना ड्राइवर तो उनकी जमानत जब्त कर लेगा। तो फवाद चौधरी साहब का दावा आप उसको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। एक चीज़ तो ये कि 55 हल्के खुलने जा रहे हैं, 55 हल्के खुल गए तो इट मीन्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें भी मिलेंगी। शहबाज शरीफ साहब वैसे नायल हो जाएंगे, जाहिर है उनका हल्का भी खुल रहा है, मरियम नवाज का हल्का खुल रहा है, नवाज शरीफ साहब का हल्का खुल रहा है, हमजा शहबाज का हल्का खुल रहा है जो वालिया हमजा से जो है वो हार गए थे। जब ये सारे हल्के खुलेंगे तो ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। मखसूस हिस्सों का मामला है, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया, रियासत ने ये फैसला कर लिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम नहीं करना, पीटीआई को मखसूस हिस्से नहीं देने। लेकिन 55 हल्के जो है वो खुल सकते हैं और फिर शहबाज साहब जो है अपने अलविदाई खिताब की जनाब तैयारी कर लें। और जब ये खुल गया और पीटीआई की अगर मकसूद शिस्तें भी मिल गई तो हुकूमत के पास जो है वो मॉरल ग्राउंड्स नहीं रहेंगे, उनके पास मैंडेट ही नहीं होगा कि वो हुकूमत बना सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईवान की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी, उनके पास 105 107 के करीब सीटें जब आ जाएंगी तो फिर 55 सीटें आप साथ मिलाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से वापस आती हुई जनाब दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी कि मामला जो है वो किस जानिब जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दावा जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से किया गया है। अब आ जाएंगे इस्लामाबाद में जो 3 ताकतवर शख्सियात उनकी छुट्टी की खबरें और चीफ साहब को खुदाफिज कहने का जो है वो जनाब इस वक्त आ चुका है। ये क्या मामला है। उससे पहले नजम सेठी साहब ने भी बात की है। नजम सेठी साहब जो हैं वो कहते हैं कि धमकियों से बेहतर है कि बाप बेटा और बेटी चचा कौम से लफदाई तकरीर करें और चलते बने, इससे उनके पास अब उसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। ये नजम सेठी साहब जो है बात कर रहे हैं। अब आज जनाब इनके इस्तीफों की खबरों के वाले से कुछ टाउट जो हैं वो जो किराए के टट्टू हैं उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया, उन्होंने खबरें फैलाना शुरू कर दी, मार्केट को खबरें फीड की, मीडिया पर खबरें चलवाई कि मार्शल या इमरजेंसी लग सकती है। इसके ऑप्शंस के ऊपर जो है एस्टैब्लिशमेंट गौर कर रही है या पाकिस्तान की जो करता धरता है वो ताकतवर हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं वो इसके ऊपर जो है वो जनाब गौर कर रहे हैं। या जजेस को गिरफ्तार कर लेंगे, पीसीओ लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा देंगे, पीटी के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। और फिर ये पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आपको अगली वफाक के अंदर हुकूमत देंगे अगर आप पीटीए के ऊपर पाबंदी की हामी भर लेते हैं। तो पीटीए पीपल्स पार्टी ने बात तस्लीम कर ली कि चले हमें आप हुकूमत दें, हम ये सारा कुछ कर देंगे। लेकिन बात फिर भी नहीं बन रही, दाल नहीं गल रही। दाल कैसे निकलेगी?
जनाब रियासत ने फैसला कर लिया, तय कर लिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करना। ये भी माहौल जो है वो जनाब इस वक्त बनाया जा रहा है। हुकूमत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तातड़ बात कर रहे हैं, राना सरोला आ रहे हैं, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आ रहे हैं, क्या इन मौत होने वाला है, अक्टूबर के अंदर जनाब हम घर चले जाएंगे, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मरियम नवाज जजिस को धमकियां दे रही है, उनको पता है कि अक्टूबर के अंदर मामला कहाँ किस नहज तक जाएगा। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? एक तो चीज़ ये है कि जजेस को डराया जा रहा है, उनको खौफ में मुब्तला किया जा रहा है कि हम आपको आगे गिरफ्तार कर लेंगे, मार्शल लगाकर हम ये कर देंगे। चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं कि अगर मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो फिर मार्शल लग जाएगा और आप सारे के सारे लोग जो हैं वो जेलों के अंदर होंगे। एजाज सैयद की जानिब से खबरें दी जा रही हैं, उनके जरिए पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि अगर मार्शल या इमरजेंसी लग गई फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जनाब मैंने जो है वो ये मार्शल जनाब रोका हुआ है। अब मामला ये है कि खबर क्या है, 3 बड़े चीफ साहब हैं। एक चीफ आर्मी चीफ, इस मुल्क के सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो इस वक्त इस पूरे निज़ाम की रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 बने हुए हैं इस हुकूमत को बचाने के लिए, क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं, उनको 3 साल की एक्सटेंशन चाहिए। और तीसरा जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक लंदन बैंक का हिस्सा भी। ये 3 बड़े चीफ्स हैं जो इस पूरे मुल्क को इस वक्त चला रहे हैं और इनके पास कंट्रोल है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से जनाब जो मेरे पास खबर है वो खबर ये है जो इस वक्त मुझे जो है वो जनाब कुछ सूरत हाल है या फिर कुछ ज़राए बताते हैं, जो अनकन्फर्म सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि हुकूमत की मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी अपील की समाअत 12 दिसंबर को मुकर्रर हो चुकी है और काजी फायद साहब 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। 12 दिसंबर को ये दरख्वास्त मुकर्रर हुई है और 25 अक्टूबर को काजी फायद साहब जो है वो साहब घर जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको एक्सटेंशन तभी मिलनी है जब हुकूमत को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो उठाई उनको वापस मिलेगी। अब एक चीज़ तो ये कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वह 25 अक्टूबर को घर चले जाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 जजेस की कमेटी बैठी है उसमें 2 जजेस ने कहा कि छुट्टियों के बाद हम फैसला लिखेंगे। कब मंसूर अली शाह साहब फैसला लिखेंगे, कब मुनीब अख्तर साहब फैसला लिखेंगे। उसके बाद जब फैसला आएगा फिर नज़रसानी अपील देखी जाएगी, फिर उसको मुकर्रर किया जाएगा, फिर उसको समाअत के लिए बुलाया जाएगा। अब अगस्त चला जाएगा और अगस्त के अगर मिड में जाकर भी आखिर में जाकर भी मामला होता है तो फिर आखिरी महीना सितंबर का, तो वो अगले कुछ महीने बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और कादी साहब जो हैं वो घर जाते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ तो जनाब ये है। दूसरी खबर मेरे पास जनाब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं और 4 मेंबरान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। कल बतौर जमात पीटीआई जो है बैरिस्टर अली जफर की वसासत से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन 4-5 लोगों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा और 4 मेंबरान के खिलाफ के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया, इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए। ये बात जो है वो एक बड़ी अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और एक सीनियर सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि खबर है कि चीफ जस्टिस के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने साथियों का एतमाद खो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से हर मामले पर मुतफ़िक़ा फैसला करने वाला इलेक्शन कमीशन के पास अब वो अक्सरियत नहीं रही। वो मेंबरान अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हर स्याह और सफेद से मुत्तफ़िक़ नहीं है। वो 4 मेंबरान भी ये बात कर रहे हैं कि हम तो आपको बचाते बचाते हम खुद मर जाएंगे, कल इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे और वो जनाब हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगा देंगे। वो ऑलरेडी ये बातें कर रहे हैं। अब जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी अक्सर हो गए, यानी कि निज़ाम इस वक्त जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और इमरान खान साहब जो है उनकी वापसी हो रही है। 2 चीफ साहब भी होंगे, तीसरे आर्मी चीफ साहब। जाहिर है अगर 2/3 नहीं मिलती हुकूमत को, मखसूस फीसदों का मामला जाता है दिसंबर तक और फिर भी ये मामला नहीं बनता और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने अगले चीफ जस्टिस, तो डेफिनेटली वज़ीर दिफा साहब ये बात कर रहे हैं, राना सरोला साहब ये बात कर रहे हैं कि हमें अंदर से खबर मिली है। अंदर से खबर क्या मिली है? खबर ये मिली है कि अक्टूबर में जैसे नए चीफ जस्टिस आएंगे वो 8 फरवरी के इंतखाबात को कदम करार दे देंगे, फिर नए इंतखाबात हो सकते हैं और ये हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। यूँ चीफ आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी एक्सटेंशन भी जो है वो इस तरह से जाती है। तो खुदा हाफिज़ चीफ साहब, तो ये एक खबर है। और असद करसद साहब कह रहे हैं कि हमारे मेंबरान को दबाया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, दबाव डाला जा रहा है। दबाव क्यों डाला जा रहा है कि 2/3 के लिए जो हम तरमीम करने जा रहे हैं आप उसके ऊपर जाकर वोट डालें और वो तरमीम हो जाए और तरमीम हो जाए उसमें हम चीफ साहब को जो है एक्सटेंशन दे दें। ये असद कैसे साहब ने दावा किया है। तो ये बात मैं कल परसों आपको अपने व्लॉग में कर चुका था, तो हमारी खबर की तस्दीक हो रही है। जो चीज़ें हम आपको पहुँचा रहे हैं अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाज़मी है। लखनऊ के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।